अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। हमने एंगल के बारे में पढ़ा, हमने क्या कहते हैं सेगमेंट सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आपको एंगल का पता है। ठीक है, दो रेस का कॉमन वर्टेक्स हो तो वो मिलकर एक एंगल बनाती हैं। ठीक है, एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एलिवेशन का वैसे वर्डली मीनिंग होता है, एलिवेशन का जो है वर्डली मीनिंग आपके पास होता है कि बुलंदी, यानी किसी ऊंचे चीज़ को हम एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, और हमने एलिवेटर्स भी देखे होंगे, यानी लिफ्ट जो होती हैं उनको हम एलिवेटर कहते हैं। तो इस लिहाज से आप देख लें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन आपका होता है कि किसी भी, ये एक मेंटल कंडीशन है जिसमें आप इंसान डिप्रेस होता है तो उसका जो सोचने का जो जाविया वो गिर जाता है। ठीक है, तो वो डिप्रेशन होता है। तो इस तरह से इन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं हम इसको। लेट्स सपोज एक पर्सन है। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन है, बेसिकली वो आप भी हैं। ठीक है, ये आप पेन, ठीक है, यह आपकी आय है, जो आपकी आय से आप इधर से देखते हैं। ठीक है, एक लाइन खींची जाए तो ये आपकी आय से हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, आपके ये आय जो है ऊपर ये एक बल्ब लगा हुआ है, आप एक रूम पे हैं। ठीक है, ऊपर एक आपके पास एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, इस बल्ब से आपका जो एंगल बनेगा, आप इसको ऊपर देखेंगे। ठीक है, इस बल्ब से आपके ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल बनेगा, ये बेसिकली होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ड्रॉर बना हुआ है नीचे। ठीक है, हमारे पास रूम में एक ड्रॉर है। ठीक है, ये एक ड्रॉर है, इसके ऊपर एक लैंप है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपका पास एक लैंप है, आप देखते हैं इस लैंप की तरफ। ठीक है, आपकी नज़रें जाती हैं इधर, आपकी आई से इधर जाती है लैंप की तरफ। तो आपका ये जो एंगल बनेगा, आप नीचे की तरफ देखेंगे, लुक डाउन देखेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो आप आई साइड से अप देखेंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा कि वो आप डाउन देखेंगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब इन्होंने एक पॉइंट ओ से लिया हुआ है, यानी कि एक पॉइंट ओ से लिया हुआ है कि वो पी पॉइंट पे देखती है ऑब्जर्वर की आई, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, और वो क्यू पॉइंट पे जब देखती है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये कोई ऑब्जर्वर है देखने वाला। ठीक है, उसकी आई से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, और ऑब्जेक्ट हमारा कोई ऊपर है, तो ठीक है, लाइन ऑफ साइट उसकी देखने का जाविया ऊपर की तरफ जाएगा, तो इधर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इस तरह से ऑब्जर्वर की आई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो कोई नीचे की चीज़ ऑब्जेक्ट है उसको देखेगा, तो जो लाइन ऑफ साइट है ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये तो हो गया हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हमने क्या करना है, हमने किस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को फाइंड आउट करना है, हम इसके एग्जांपल्स से देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। ठीक है, पेज नंबर 166 पे, अ फ्लैग पोल 17.9 मीटर हाई, फ्लैग पोल है, एक यानी एक झंडा है। ठीक है, उसका वो जो पोल है वो 17.9 मीटर जो है हाई, कॉस और कॉस 7 मीटर शेडो, और उसका जो ज़मीन पर अक्स पड़ रहा है जो फ्लैग का वो 7 मीटर है। ठीक है, खुद उसकी हाइट जो है वो 79.9 मीटर है, और जो उसका अक्स पर है वो 7 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि शेडो से हमने इधर से देखना है। ठीक है, हम इधर से है तो इधर से हमारे पास जो सन है वो उस हमने फ्लैग के पोल से हमने इधर से लाइन खींचनी है और इसको एक्सटेंड कर देना है कि वो सन तक जा रही है, और जो इधर से एंगल बनेगा ये होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, लेट्स सपोज अल्फा भी द एंगल ऑफ एलिवेशन हमने कह दिया। ठीक है, हमारे पास tan अल्फा क्या हो जाएगा, हम इधर से ले रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, परपेंडिकुलर 17.9 मीटर है, बेस हमारे पास 7 मीटर है। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, अगर हमने इसको अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस कंसीडर किया तो ये आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास इधर tan अल्फा है। ठीक है, अब हमारे पास एक फंक्शन होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स फंक्शंस भी होते हैं, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स में इन्वर्स है,
इस तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, ठीक है। tan अल्फा हमारे पास ये है, ठीक है। अल्फा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो टेंजेंट है इक्वल्स के दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, यानी टेंजेंट के ऊपर -1 पावर आ जाएगी, ठीक है। तो हमने ये नंबर लिख देना। आपके पास कैलकुलेटर होगा, ठीक है। हम आगे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें भी हम देख लेते हैं, ठीक है। आपने कैलकुलेटर को चेक करना है कि बोर्ड एरिया में, अगर आपके पास कैसे होगा कैलकुलेटर है तो आपने शिफ्ट मोड, उसके बाद ऑप्शंस आएंगी 3, आपने 3 करना है, और एक क्लियर का ऑप्शन होगा, फिर उसके बाद 2 टाइम्स आपने इक्वल करना है, तो वो आपका कैलकुलेटर डिग्री में आंसर देगा, ठीक है। तो आपने फिर अपने शिफ्ट के बाद 10 वाले फंक्शन पे प्रेस करना है, उसके ऊपर 10 वर्स लिखा होता है, फिर ये नंबर लिख देना, तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। आपका ये आंसर आएगा। तो इसको इन्होंने डिग्रीज को डिग्री मिनट्स में कैसे कन्वर्ट किया वो आपको पता है कि इन्होंने क्या किया कि 68 डिग्रीज प्लस 0.6666 डिग्री, ठीक है। तो 68 डिग्री इसको मिनट्स में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास हो जाता है 0.6666 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। तो आपके पास आंसर आ जाता है 39.996 मीन्स के अप्रोक्सीमेट 40 आ जाता है, ठीक है। तो इधर आपका आंसर क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 40 यानी 68 डिग्री प्लस 40 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 68 डिग्री 40 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। आगे से आ जाते हैं हम पेज नंबर 167 में, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, ठीक है। एन ऑब्जर्वेशन बलून इज 4280 मीटर अबव ऑब्जर्वेशन द ग्राउंड, ठीक है। हमारे पास ग्राउंड है, उसके ऊपर हमारे पास ऑब्जर्वेशन बलून है, ठीक है। वो हमारे पास कितना ग्राउंड से दूर है, लेट्स सपोज पॉइंट सी पे ग्राउंड है, और वो 4280 मीटर दूर है, ऊंचाई पर है, एंड 9630 मीटर अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस। इधर हमारे पास कोई फार्म हाउस है, फार्म हाउस से 9630 मीटर दूर है। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फार्म हाउस एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन बलून। हमने ये ऑब्जर्वेशन बलून से हमने फार्म हाउस का देख रहे हैं, हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फार्म हाउस से होगा वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारे पास ये एंगल होगा, ठीक है। ये बेसिकली हमने जो एंगल फाइंड करना है वो ये वाला एंगल है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये ग्राउंड की लाइन और ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन्टल लाइन आप इसमें पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल लाइन जो लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये हमने ज्योमेट्री में किया हुआ, बेसिक ज्योमेट्री में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं, यानी हमारे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम यही एंगल फाइंड कर लेंगे। ये एंगल हमारे पास अगर हम इसका tan अल्फा लेंगे तो फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा, हम इस तरह से करेंगे, और अल्फा लेंगे तो tan इनवर्स यानी टेंजेंट फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा, वो हमारे पास 24 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा, तो ठीक है। बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा 24 डिग्री। आगे से हम आते हैं एक्सरसाइज 7.5 पे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, नाउ फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कॉस्ट अस 3.5 फीट शेडो, ठीक है। लेट्स सपोज पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हमारे पास जो है एंगल ऑफ 6 फीट मैन है, ठीक है। मैन की हाइट कितनी है 6 फीट। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है मैन की हाइट है, ये 6 फीट मैन की हाइट है। लेट्स सपोज ये हमारे पास 6 फीट मैन की हाइट है और 3.5 फीट उसका शेडो है, यानी कि उसका एक्स है, ठीक है। हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन हमारे पास कहाँ क्या होगा, हमारे पास एक लाइन खींची जाएगी जो इसकी मैन की हाइट के ऊपर से गुजरते सन तक जाएगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास इक्वेशन को क्रॉस करके, लेकिन ये हमारे पास जा रहा है और इधर हमारे पास कहीं ऊपर जाके जो है वो सन है, ठीक है। ये हमारे पास कोई सन है, ठीक है। जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो हमारा इधर बनेगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन हमारा जो होगा वो इधर बनेगा। लेट कर लेते हैं, हमारे पास थीटा या अल्फा जो भी आपने लेट करना है आप लेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट हम कर देते हैं थीटा भी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है। थीटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है, तो अब हमने इसको फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास इस फिगर से tan थीटा क्या हो जाएगा, या हम फ्रॉम फिगर कह सकते हैं जो हमने ड्रॉ किया फ्रॉम फिगर।
tan थीटा हमारे पास पे यानी परपेंडिकुलर क्या है थीटा के 6 फीट, और हमारे पास ये हो जाएगा 6 फीट, और हमारे पास डिवाइड बाय बेस हो जाएगा 3.5 फीट। ठीक है, अब फीट से कर जाएगा यूनिट हो जाएगा, तो tan थीटा, तो थीटा आपके पास हो जाएगा tan जो है तो उसके दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 6/3.5। अब हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेटर है। अगर आपके पास कैलकुलेटर कैसियो का है तो सेम इसके यही फंक्शन होंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले शिफ्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, हमने ये जो येलो से शो किया शिफ्ट पे क्लिक किया है। अब इधर से tan वाले फंक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये tan इनवर्स। ठीक है, आपने किसका लेना है 6 लिखा है, और डिवाइड से आपने करना है, डिवाइड का फंक्शन साइन करना है, और 3.5 लिखना है। ठीक है, आपने ब्रैकेट को अपनी क्लोज कर देना ब्रैकेट, तो आपके पास आ रहा है 50। अगर आप इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लें तो ये 59.74 है। ठीक है, 59.74। ठीक है, आपने चेक लाजमी करना है कि आपका कैलकुलेटर जो है वो डिग्रीज में है। 59.74 डिग्रीज जो है ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता है। आगे से आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। A tree casts a 40 meter shadow when the angle of elevation of the sun is 25 डिग्री। जो एक ट्री है, ठीक है, जो उसका साया है वो शेडो जो वो 40 मीटर है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऑफ सन है वो 25 डिग्री है। हमने क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। ठीक है, लेट्स सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, शेडो दिया हुआ है 40 मीटर। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ट्री का शेडो एरिया है, ये हमारे पास एरिया है 40 मीटर। ठीक है, इस पे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन है वो 25 डिग्री पर बन रहा है। लेट्स कि हमारे पास जो 25 डिग्री है, इधर कोई एंगल है, इधर से हमारे पास ये एंगल जो है 25 डिग्री कह देते हैं। हमारे पास ये बन रहा है, ये एंगल हमारे पास 25 डिग्री है। यहाँ हमारे पास कोई सन है, ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, और इस लाइन को आपने ऊपर तक खींच लेना। ठीक है, ये हमारा ट्री है। ठीक है, ये हमारा ट्री है। अब ये हमारा ट्री है, इसकी हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी हमारे पास हमने हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ ट्री जो होगा, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास हाइट ऑफ ट्री जो भी है, कोई भी नेम रख सकते हैं, एक्स रख लेते हैं। ठीक है, आपने कर लेना है कि लेट जो है एक्स बी द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हमारे पास जो है एक्स जो है हाइट ट्री की हाइट है। अब हम देखें तो इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, एक हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एक बेस दिया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस जो है कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ होते हैं, tan थीटा। तो फिर फ्रॉम फिगर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम tan 25 डिग्री, ठीक है, एंगल हमारे पास 25 डिग्री का है, इज इक्वल्स टू हमारे पास परपेंडिकुलर किया एंगल से x। ठीक है, x बाय 40 मीटर। तो x हमारे पास किसके इक्वल्स हो जाएगा, x को हम मीटर लिख लेते हैं, 40 मीटर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय tan 25 डिग्री मीटर। ठीक है, इसको tan, सबसे पहले आपने tan वाले फंक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और सबसे 40 मल्टीप्लाई बाय आपका tan 25। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। आपके पास क्या आंसर आ जाता है, 18.6523। अगर 4 डेसिमल प्लेसेस पे लिखते हैं तो 18.6523 आपका आंसर आ जाता है मीटर में। इज इक्वल टू हो जाता है 18.6523 मीटर। ठीक है, मीटर इस वजह से है चूँकि हमारा शेडो भी मीटर में है, तो हाइट ऑफ ट्री भी मीटर में होगी। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास स्टेटमेंट है 20 फीट लॉन्ग लैडर। लैडर हम कहते हैं लकड़ी की सीढ़ी को, ठीक है। 20 फीट यानी उसकी लैडर की जो लेंथ है वो 20 फीट है। इस रीडिंग अगेंस्ट द वॉल, उसे हमने दीवार के सामने रखा है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ठीक है। जो बॉटम है, जो यानी लकड़ी की सीढ़ी का जो सबसे निचला हिस्सा है वो दीवार से 5 फुट के फासले में है। हमने फाइंड द अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल होता है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने अक्यूट एंगल को एज एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड, जो लैडर ग्राउंड से बनाती है, ठीक है। पहले अपने स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने अपनी स्टेटमेंट को सबसे पहले नोट डाउन कर दिया। लेट्स सपोज ये हमारे पास वॉल है, ठीक है। ये हमारे पास वॉल है। अब हमारे पास लैडर जो है 20 फीट लॉन्ग है और वो 5 फीट अवे है। लेट्स के ये हमारे पास वॉल है, ठीक है, और ये लैडर है, और ये लैडर से इधर तक का डिस्टेंस हमारे पास 5 फीट है। लैडर की अपनी हाइट जो है वो 20 फीट है, ठीक है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, और हमने क्या है अक्यूट एंगल, जो लैडर एंगल ऑफ एलिवेशन जो लैडर मेक्स विद द ग्राउंड, जो लैडर जो है ग्राउंड से बनाती है वो अक्यूट एंगल, यानी जो हमारे पास इधर एंगल बन रहा है वो है एंगल लैडर जो कर रही है मेक ग्राउंड से मेक कर रही है। तो दैट हम कर देते हैं थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब हमें बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया। फ्रॉम फिगर हम क्लियरली कह रहे हैं, तो बेस और हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉस थीटा के फॉर्मूला में यूज होता है, ठीक है। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है 5 फीट और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 20 फीट, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है 5 1 टाइम 5 4 टाइम। इसको डिवाइड करेंगे, कॉस इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 0.25। इसको सॉल्व करते हैं। कॉस शिफ्ट आपने प्रेस करना है, ऊपर कॉस वाला फंक्शन प्रेस करना है। 0.25 आपके पास आ जाता है 75.52 5 डिग्री। यहाँ आप इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करते हैं तो 75.52 डिग्री से हो जाता है। 75.52 डिग्री। आगे से हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है द बेस ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 फीट। रेक्टेंगल कैसी फिगर को हम कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और वो उसके दोनों साइड मतलब कि उसकी साइड्स में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल हम ऐसी फिगर को कहते हैं, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है, बेस है वो 25 फीट है। बेस होती है रेक्टेंगल की ये वाली साइड और हाइट होती है रेक्टेंगल की ये वाली साइड, ठीक है। बेस जो है वो हमारे पास 25 फीट है और हाइट जो है वो 13 फीट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एंगल डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल विच मेक्स विद द बेस। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, यानी कि हमारे पास डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल डायगोनल का है और एक ही है। लेट्स सपोज हम एक ही को कंसिडर करते हैं, ठीक है। जो एंगल बेस से बना रहा है, ठीक है, ये बेस है, इससे हमारे पास जो डायगोनल एंगल बना रहा है उसको हमने कह दिया थीटा, ठीक है। हाइट हमारे पास यही 13 फीट, इधर भी है 13 फीट हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दी हुई है, तो फिर हमारे पास जो है tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ होता है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है। तो अपने हम आते हैं हमारे पास है द बेस। हम सबसे पहले अपनी रेक्टेंगल को ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारी रेक्टेंगल है, ठीक है। और हमारे पास इसकी 25 फीट और ये हमारे पास इसका डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल का बेस से एंगल थीटा कर लेते हैं। हम क्या देखते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल बी द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। लेट हमने कर दिया थीटा बी द एंगल ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस, ठीक है। हमारे पास बेस क्या 25 फीट और 13
और फ्रॉम फिगर क्लियरली शो हमारे पास क्या होता है कि हम अगर हमने थीटा रखा है तो हमारे पास जो है टेंजेंट ऑफ थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 13 फीट और बेस क्या है हमारे पास 25 फीट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 25 फीट। तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 13/25, यानी tan इनवर्स शिफ्ट आपने प्रेस करना है, tan का प्रेस करना है और 13/25 प्रेस करना है और ब्रैकेट डाल देनी है। आपके पास आ जाता है 27.47 आपके पास थीटा आ जाना है 27.47 डिग्री। अगर से हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ठीक है। अ रॉकेट इज़ लॉन्च एंड क्लिप्स, एक रॉकेट है जो लॉन्च किया गया और क्लिम्स यानी उसने चढ़ाई किया, ऊंचाई पे वो उड़ाया गया एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि उसका एंगल चेंज नहीं हुआ, 80 डिग्री पर ही वो रहा है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर, यानी कि एंगल उसका चेंज नहीं हुआ, 80 डिग्री है और जो क्या कहते हैं वो 5000 मीटर इसी एंगल पर जो है वो रहा है, यानी कि 5000 मीटर आफ्टर ट्रैवल, जब वो 5000 मीटर ट्रैवल कर लिया तो हमने एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड बेसिकली उस रॉकेट का ग्राउंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो होगा एल्टीट्यूड, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फर्स्टली नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और रॉकेट इस हाथ हमने लिखा है, ठीक है। लेट्स के ये हमारी ग्राउंड है, ठीक है। इधर से हमारे पास रॉकेट ने ये पॉइंट है, लेट्स सपोज के हमारे पास ये पॉइंट है जिस पॉइंट से रॉकेट ने क्लिम्ब किया है, ठीक है। हम कहते हैं कि एंगल इसने 80 डिग्री पे क्लिम्ब करना शुरू किया, ठीक है। लेट्स के यहाँ हमारे पास 80 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारे पास 80 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो हमारे पास एंगल ग्राउंड से बन रहा है वो है 80 डिग्री, ठीक है। आफ्टर 5000 मीटर, यानी कि इस रॉकेट ने 5000 मीटर ट्रैवल किया, लेट्स सपोज के ये डिस्टेंस है 5000 मीटर, ठीक है। ये हमने कर लिया, इसने 5000 मीटर जो है डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। जब ये 5000 मीटर ट्रैवल कर दिया है तो उसके बाद हमने इसका लेना है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रॉकेट फ्रॉम अर्थ, तो ये हमारे पास इसका एल्टीट्यूड होगा जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास एंगल है 80 डिग्री, हम इधर लाइन, ये हमारे पास बेसिकली ग्राउंड है, ठीक है। हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, लेट कर लेते हैं एक्स भी द एल्टीट्यूड, ठीक है। एक्स हमारे पास हाइट हो जाएगी और हमारे पास जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन जो है वो हमारे पास साइन होता है, ठीक है। तो हम साइन 80 डिग्री का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने क्या लेट करना है कि लेट एक्स बी द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट, ठीक है। एक्स जो एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट है फ्रॉम फिगर हमें क्लियरली क्या है, हमने साइन 80 डिग्री यूज़ करना है, ठीक है। साइन 80 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स बाय 5000 मीटर, ठीक है। हमारे पास जो है एक्स वो हम इधर लिख लेते हैं इस साइड पे, ठीक है। ये हमारे पास 5000 जो है वो साइन 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास साइन 80 डिग्री पे और हमारे पास 7 यूनिट के अनुसार आ जाएगा मीटर का, ठीक है। मीटर का हमारे पास इसलिए सेम यूनिट आएगा चूँकि हमारा एल्टीट्यूड भी मीटर में है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है जो हाइट है वो जो एल्टीट्यूड है वो भी मीटर में होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है चूँकि हमारा हाइपोटेन्यूज भी मीटर पे है, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय साइन 80 डिग्रीज, तो ये आपके पास आ जाता है 49,024 यानी 4924.0387। अगर हम इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लें तो ये 0.04 हो जाएगा, ठीक है। 4924.04 मीटर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4924.04 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास मीटर में है।
आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे आपके पास क्या है, हम पहले इसके स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। ठीक है। एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर wishes to make an approach to an airport at an angle of 50 degree with horizontal। ठीक है, हमारे पास जो पायलट है, ठीक है, वो 4000 मीटर की है। लेट्स सपोज ये हमारे पास लेट्स सपोज के ये ग्राउंड है। ठीक है, जो पायलट है ग्राउंड से 4000 मीटर अवे है। ठीक है, इधर और इसकी स्पेस में वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वो चाहता है कि वो 50 डिग्री का एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से बनाए जब वो डिसेंड करने लगे। लेट्स सपोज इस पॉइंट पे वो उतरना चाहता है, तो वो चाहता है कि इस पॉइंट पे वो जो है एंगल जो है ग्राउंड से वो 50 डिग्री का बनाए। लेट्स सपोज कि वो ग्राउंड से 50 डिग्री का एंगल बनाना चाहता है, ये हमारे पास। ठीक है, वो 50 डिग्री का एंगल जो है ग्राउंड से बनाना चाहता है, यानी कि हमारे पास जो ये एंगल है वो 50 डिग्री का हो। ठीक है, तो हमने बताना कि हाउ फार, जब एयरपोर्ट हमारे पास लेट्स सपोज कि ये एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट से कितनी दूर होगा। ये हमारे पास इधर एयरपोर्ट है जिसमें उसने 50 डिग्री का एंगल बना के डिसेंड होना है। तो एयरपोर्ट से वो कितनी दूर होगा कि उसे चाहिए कि अब वो एयरपोर्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दे। अभी वो 4000 मीटर में, तो बेसिकली वो हमारे पास इधर से लाइन हम ड्रा करेंगे। ये हमारे पास चीज़ आएगी ना, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आएगा, तो सबसे पहले जो है हम अपनी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को नोट डाउन करते हैं। एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग, यानी कि एरोप्लेन का पायलट जो है वो 4000 मीटर इधर से आपका फ्लाई कर रहा है। ठीक है, इधर हमारे पास जो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, ये ग्राउंड है हमारी। ठीक है, और इधर एयरपोर्ट है। ठीक है, वो विश करता है कि वो 50 डिग्री एंगल बनाता हुआ एयरपोर्ट पे पहुंचे। ठीक है, इधर से ये एंगल जो बनाएगा वो 50 डिग्री है। ठीक है, और हमारे पास यानी कि वो कितनी दूर होगा कि उसे जो है डिसेंड कर देना चाहिए, नीचे उतरने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो एंगल 50 डिग्री का बनाते हुए जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। वो 4000 मीटर है, इधर तक जितना भी ग्राउंड से डिस्टेंस आ रहा है वो 4000 मीटर है। ठीक है, तो आपका ये जो डिस्टेंस है इधर से इधर तक, ये बेसिकली क्या हो गया, 4000 मीटर। ठीक है, और आपने इस पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर जो उसने सोचना है कि वो डिसेंड करे, अब वो नीचे उतरना शुरू कर दे, यानी कि इस पॉइंट पर वो होगा कि एयरपोर्ट से कितना दूर है। तो हमने ये डिस्टेंस जो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट कर देना है, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, तो हमारे पास एंगल दिया हुआ है, बेस हमारी यूज़ होनी है, परपेंडिकुलर यूज़ होना है, तो हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला लगेगा। लेट आप निकाल लेना है एक्स विद द डिस्टेंस, यानी लेट एक्स विद द डिस्टेंस होगा कि जब हमारे पास पायलट डिसेंड करेगा एयरपोर्ट पे। ठीक है, हमारे पास ये डिस्टेंस है जब पायलट ने सोचना है कि वो डिसेंड करे। ठीक है, फ्रॉम फिगर हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहा है। फ्रॉम फिगर हमारे पास यूज़ हो रहा है टेंजेंट ऑफ, हमारे पास एंगल 50 डिग्री है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास परपेंडिकुलर है 4000 मीटर, और हमारे पास बेस जो है वो है एक्स। ठीक है, जो हमने अननोन है वो एक्स है। ठीक है, एक्स को हम इक्वल्स के इस साइड पे ले जाते हैं, ये हमारे पास एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4000 मीटर डिवाइडेड बाय टेंजेंट 50 डिग्री। ठीक है, 4000 से आपने टेंजेंट 50 को हमने चेक करना है कि आपका कैलकुलेटर जो है वो डिग्री में ही होना चाहिए, तभी आपका आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, आपने शिफ्ट मोड P3 इज इक्वल्स टू प्रेस करके आपने अपने कैलकुलेटर को नॉर्मल कर लेना, फिर आपका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट होगा, अदरवाइज़ आपका आंसर सही नहीं भी आ सकता। ठीक है, अगर वो रेडियन में कन्वर्ट है या किसी और रेडियन में कन्वर्ट है, इसलिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। अगर हम इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करें कंसीडर, तो 3356.398 है। तो 8 का 1 जो है वो 9 में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 में प्लस होगा 0 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3356.4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 3356.4, तो हमारे पास यूनिट क्या है, 7 मीटर का है, तो आपका मीटर का यूनिट आ जाता है।
तो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाता है, फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। वो आ जाता है हमारे पास 3356.4 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ जो है पायलट फ्रॉम एयरपोर्ट है, जब उसको डिसेंड करना चाहिए, अगर वो चाहता है कि वो 50 डिग्री का एंगल बनाए एयरपोर्ट से, ठीक है। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। अ गाय वायर, ठीक है, स्पोर्टिंग वायर रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ यूटिलिटी पोल। यूटिलिटी पोल आपने अक्सर देखा होगा, आप रोड पर जाते होंगे, जिससे बहुत सारे वायर्स जो हैं वो अटैच होती हैं। जैसे कि ये आपके पास जो है एक यूटिलिटी पोल है, ठीक है। ये आपके पास यूटिलिटी पोल है और ये गाय वायर है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास यूटिलिटी पोल है और ठीक है, और जो गाय वायर है वो जो वायर है, वो जो तार है, ठीक है, वो ग्राउंड से जो है 78.2 डिग्री का एंगल बना रही है और टचेज कर रही है ग्राउंड को 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। यानी जिधर हमारे पास पोल है उससे 3 मीटर पर जो है वो ग्राउंड को टच कर रही है और 78.2 डिग्री का एंगल बना रही है। हमने हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है और वो पोल के मिड से पास होकर गुजर रही है, ठीक है, मिडल से मिड से आ रही है। हम अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा जो है यूटिलिटी पोल है, ठीक है। हमारे पास जो सपोर्टिंग वायर है वो इसके मिडल से आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी सपोर्टिंग वायर है, ठीक है। ये जो ज़मीन से बना रही है वो हमारे पास एंगल है 78.2 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास 78.2 डिग्री का एंगल बना रही है, हमारी ग्राउंड है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये 78.2 डिग्री है, ठीक है। ये हमारे पास सपोर्टिंग वायर है ये, और ये हमारे पास पोल है, ठीक है। हमने हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है, जबकि वो जो पोल की बेस से 3 मीटर अवे है, यानी कि ये जो हमारे पास इधर तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 3 मीटर, ठीक है। आपके पास बेस दी हुआ है, एंगल दी हुआ है, तो आपने ये हाइट फाइंड करनी है। हाइट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये लेंथ फाइंड करेंगे, देन उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी टोटल हाइट आ जाएगी, क्योंकि वो उसके मिड पे है। तो सबसे पहले जो हमारे पास लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये जो हमारे पास पार्ट है ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है और हमारे पास एंगल है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ होगा वो टेंजेंट का यूज़ होगा, ठीक है। लेट कर लेना हमारे पास एक्स बी द हाइट ऑफ द पोल फ्रॉम मिड टू बेस, ठीक है। मिड से बेस तक एक्स जो है हाइट है, और हमारे पास जो फ्रॉम फिगर में हम क्लियरली कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हो जाता है, टेंजेंट ऑफ 78.2 डिग्रीज हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाता है एक्स बाय 3 मीटर्स के, ठीक है। तो हमारे पास एक्स को एक साइड पे रहने देते हैं, ठीक है। 3 मीटर से इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टेंजेंट ऑफ 78.2 डिग्रीज मीटर, साथ हमारे पास जो है वो यूनिट के तौर पर आ जाता है। टेंजेंट ऑफ 78.2 डिग्रीज हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट ऑफ 78.2 डिग्रीज आपके पास आ जाता है 14.36, तो ये आपके पास आ जाता है 14.36 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास मिड से लेकर बेस तक जो है हाइट है पोल की वो एक्स है, तो जो टोटल हाइट है वो तकरीबन यानी कि मिड से है, तो ये भी पार्ट जो है वो हमारे पास एक्स के जितना ही होगा, क्योंकि ये पार्ट मिड पर है तो सेम इसकी भी हाइट होगी। तो हाइट ऑफ पोल हमारे पास क्या हो जाएगी 2x, ठीक है। ये भी हमने फिगर से देखा, हमारे पास हाइट ऑफ द पोल क्या हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास x क्या है 14.36 मीटर, जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 28.72 मीटर हो जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व आउट हो जाता है। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, अ रोड इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल। इंक्लाइंड का मतलब होता है कि हमारे पास ऊपर की तरफ जाना, ठीक है।
5.7 डिग्री वो ऊपर ही जा रही है, यानी कि हमारे पास ये ग्राउंड है, अगर रोड है तो वो ऐसे जा रही है, ठीक है। 5.7 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो बढ़ती जा रही है, उसकी जो सतह ऊंची होती जा रही है। सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल्स अप दिस रोड, हमने ड्राइव किया है 2 माइल्स, इस रोड पे हमने 2 माइल्स, और हमने किधर से स्टार्ट किया था, सी लेवल से। अब हमने बताना है कि हम जो है सी लेवल से कितने ऊंचे हैं, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स सपोज ग्राउंड है, 5.7 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाइपोटेन्यूज जो कवर किया वो आपका 2 माइल्स होगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो चले हैं वो इंक्लाइन रोड पे चले हैं। तो हमने बताना है हाउ मच वी हाई, यानी कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो फाइंड करना है, ठीक है। हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ग्राउंड है, लेट्स सपोज के हमारे पास ये हमारी, ठीक है, इधर से हमने स्टार्ट किया है, ये हमारा सी लेवल स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा सी लेवल से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। इस लेवल से स्टार्ट किया हमने, एंगल बनाते गए 5.7 डिग्री का, ठीक है। आप एंगल बनाया है हमारे पास 5.7 डिग्री का, ठीक है, और ये हमने टोटल किया 2 मीटर कवर, ठीक है। तो अब हम इसको ग्राउंड से अपनी लाइन को खींच लेंगे, ठीक है, ये हमारी लाइन जो है इसको हम ग्राउंड से खींचेंगे। अब हम ज्वाइन कर देंगे ये, ठीक है। तो सॉरी, अब हमने, ठीक है, ये हमारे पास एंगल था जो ग्राउंड से ये रोड का था, ये रोड है हमारी, ठीक है, ये 5.7 डिग्री थी, और ये हमारे पास यानी कि हम ये हमारा सी लेवल है, ठीक है, और ये हमें बताना है कि हाउ हाई, हम कितने जो है सी लेवल से ऊपर गए हैं, ठीक है। तो ये हम इसको x कह देते हैं, लेट x बी द, ठीक है, हम कह देते हैं x जो है हाई। अब क्लियरली फ्रॉम फिगर हम कह देते हैं कि हमारे पास कौन सा एंगल यूज़ होगा, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो साइन का एंगल यूज़ होगा, ठीक है। तो साइन 5.7 डिग्री हमारे पास क्या हो जाता है, साइन 5.7 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमने x रख लिया, और जो है हम गए वो 2 माइल्स है, ठीक है। तो x हमारे पास क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो माइल्स में होएगा, ठीक है। 2 इंटू साइन 5.7 डिग्री माइल्स, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 5.7, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है 0.19863, 0.1986 हम कंसिडर कर लेते हैं, ये आपके पास हो जाता है 0.19, ठीक है। वी आर 0.1986 माइल्स हाई फ्रॉम सी लेवल आफ्टर 2 माइल्स, ठीक है, वी कवर। आगे से हम आ जाते हैं, ये हमारा सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहा है, ठीक है। अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस, यानी एक हमारे पास घर है उसके ऊपर टेलीविजन एंटीना है। अब तो नहीं है यूज़ होता, लेकिन ये पहले यूज़ होता था, एंटीनास केबल्स की जगह जो एंटीनास थे वो यूज़ हुआ करते थे, ठीक है। वो हमारे पास एक घर है उसके ऊपर 8 फीट का एंटीना है, ठीक है। हाइट इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस, जो है वो हाउस के टॉप यानी कि छत पर वो है रखा गया, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री। हमारे पास एक ग्राउंड है, इधर हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ग्राउंड है, इधर हमारे पास हाउस है, ठीक है। हमने ग्राउंड से एक पॉइंट लिया है, इधर हमने लेट्स सपोज कोई पॉइंट लिया है, ठीक है। हमारे पास जो है इस हाउस का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड से वो यानी कि हमारे पास इधर से जाते हुए ये 17 डिग्री बन गया। हमने इसके ऊपर रख दिया 8 फीट का एंटीना, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स सपोज एंटीना है जिसकी हाइट है 8 फीट, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंटीना से जो बन रहा है, ठीक है, वो हमारे पास एंटीना के टॉप से बन रहा है, वो टोटल बन रहा है हमारे पास 21.8 डिग्री, ठीक है। और हमने हाइट ऑफ द हाउस फाइंड करनी है। नोट डाउन करते हैं अपना क्वेश्चन।
ठीक है। ये हमारा हाउस है, ठीक है। हमारे पास हाउस से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 17 डिग्रीज बन रहा है, ठीक है। एंटीना से हमारे पास 21.8 डिग्रीज एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बन रहा है, ठीक है। और एंटीना हमारा जो है वो 8 फीट इन हाइट है, ठीक है। हमने फाइंड करनी है हाउस की हाइट को, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमारे पास है, लेट कर लेते हैं एक्स जो है वो हमारे पास हाउस की हाइट है। लेट आप निकाल लेना है, ठीक है, जो है हाउस की हाइट है, ठीक है। और या तो आप इसका हाइपोटेन्यूज को लेट कर सकते हैं या बेस को लेट कर सकते हैं, किसी को भी कंसीडर कर लें, क्योंकि हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए। अब हमने लेट कर लेना वाई जो है इस हाउस का, वो जो हमने पॉइंट ग्राउंड से लिया उस तक का डिस्टेंस है। तो क्लियरली फ्रॉम फिगर हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास हाइट है और बेस है, तो टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। हम सबसे पहले टेंजेंट 17 डिग्री हमारे पास क्या होगा वो लिख लेते हैं। जब हमारे पास टेंजेंट हम लेंगे 17 डिग्रीज पर, तो वो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है और बेस हमारे पास वाई है, ठीक है, एक्स बाय वाई। और हमारे पास जब हम टेंजेंट ऑफ 21.8 डिग्रीज लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास हो जाता है 7 + 18 हमारे पास परपेंडिकुलर है और बाय वाई। सॉरी, हमारे पास हो जाता है 8 फीट, यानी 8 फीट प्लस एक्स बाय वाई। इधर से हम जो है वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वाई हमारे पास क्या हो जाता है, टेंजेंट ऑफ एक्स बाई टेंजेंट ऑफ 17 डिग्रीज। और इसको हम इधर से भी हम वाई को सेपरेट कर लेते हैं। वाई हमारे पास हो जाता है 8 फीट प्लस एक्स बाय टेंजेंट ऑफ 21.8 डिग्रीज। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 दोनों में y की वैल्यूज़ हैं, यानी कि y इसके भी इक्वल है, y इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आप इसमें एक्सप्रेशन इक्वल हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशंस फ्रॉम 1 and 2 आपके पास क्या हो जाता है, x बाय टेंजेंट ऑफ 17 डिग्रीज इज इक्वल टू हो जाता है 8 फीट प्लस एक्स बाय टेंजेंट ऑफ 21.8 डिग्रीज। ये जो है हमारे पास एक तरफ ले जाते हैं, ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है इधर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट ऑफ 21.8 डिग्रीज बाय टेंजेंट ऑफ 17 डिग्रीज एक्स इज इक्वल टू 8 फीट प्लस एक्स, ठीक है। हम ये वाला एक्स को भी इधर ले जाते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट ऑफ 21.8 डिग्रीज बाय टेंजेंट ऑफ 17 डिग्रीज एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 फीट, ठीक है। अब दोनों में एक्स कॉमन है तो हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास ब्रैकेट में आ जाता है टेंजेंट ऑफ 21.8 डिग्रीज बाय टेंजेंट ऑफ 17 डिग्रीज माइनस 1 और एक्स हमारे पास कॉमन हो जाता है, तो आ जाता है हमारे पास 8 फीट। तो इधर से हम एक्स ले देते हैं, ये वाली टर्म जो है उधर जाके डिवाइड हो जाती है, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 8 बाय टेंजेंट ऑफ 21.8 डिग्रीज बाय टेंजेंट ऑफ 17 डिग्रीज माइनस 1 और हमारे पास आंसर आना चाहिए फीट में। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखना है 8 डिवाइड बाय, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा, हम क्या डिवाइड कर रहे हैं इसे, टेंजेंट ऑफ 21.8 डिवाइड बाय टेंजेंट ऑफ 17 डिग्री माइनस 1, ये हमारे पास आ जाता है 25.95
तो हमारे पास ये आ जाता है 25.95 फीट। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ द हाउस आ जाती है, ठीक है, 25.95 फीट। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है सॉल्व। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी स्टेटमेंट है, हमें क्या कह रही है, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि लुक डाउनवर्ड जो हम देखते हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, ऑफ टू बोर्ड्स, दो बोर्ड्स की तरफ हम देखते हैं, ठीक है, इन लाइन विद दिस पॉइंट आर टू बी फॉर्म, यानी कि एक जो है लेस 30 डिग्री पे हम फॉर्म कर रहे हैं एंगल, और एक हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्री पे फॉर्म हो रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स, अगर हमने फाइंड करना है इन दो बोर्ड्स के बीच कितना डिस्टेंस है। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है 4000 फीट हाई है, जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज यही ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, एक हम इधर से देख रहे हैं, एक हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बना रही है, एक हमारे पास 45 डिग्री, लेकिन हमें जो हाइट दी हुई है वो 4000 फीट हाई दी हुई है। तो ठीक है, हमने इनका डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। आते हैं अपने क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। हम इस पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये टू बोर्ड्स हैं, ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज ए बोर्ड से हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है 30 डिग्री, ये हमारे पास होगी इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इधर से हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बन रहा है 30 डिग्री, और ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बी बोर्ड से हमारे पास बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है, ये बोर्ड हमारे पास ए बोर्ड है और ये हमारे पास बी बोर्ड है। हमने बेसिकली ए और बी बोर्ड्स का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। ये दो हमारे पास, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन जो सी ये पानी पे बन रही है, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल है जो कट कर रही है इस पैरेलल लाइन को, ये हम देख रहे हैं, ठीक है, ये इधर से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये दूसरी पैरेलल यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, तो इधर से जो एंगल वो बनाएगी वो भी हमारे पास 30 डिग्री का होगा। सेम इसी तरह हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, ये भी दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, एक पैरेलल लाइन से 45 डिग्री का इंटीरियर बना रही है, तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी 45 डिग्री का होगा। अब हमारे पास एंगल्स आ गए हैं, ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, बेस को हमने लेट करना है, लेट कर लेते हैं कि एक्स बीटा डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स, हमने लेट कर दिया एक्स बीटा डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स, यानी दो बोर्ड्स ए और बी में डिस्टेंस है एक एक्स का, और जो वाई बीटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर हम ऑन द सी दें तो उसका ए बोर्ड से हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास एक्स जो है हमारे पास इधर से इधर तक है, ठीक है, और जो वाई है वो हमारे पास ए बोर्ड से इधर तक का डिस्टेंस जो है वो वाई है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स हो गया, ये हमारे पास वाई हो गया। अब हम क्लियरली फिगर से देखते हैं, ठीक है, हमारे पास एंगल्स हैं, परपेंडिकुलर है और बेस है, तो हमने टेंजेंट के फॉर्मूलाज यूज़ करना है, ठीक है, टेंजेंट 30 डिग्री पहले हम लिख लेते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री हमारे पास क्या हो जाता है, ठीक है, 4000 फीट बाय वाई, और हमारे पास दूसरा क्या है, टेंजेंट 45 डिग्री, वो हमारे पास है, ये अगर हमारे पास y है ये x है, तो ये हमारे पास जो पार्ट है वो y माइनस एक्स है, ठीक है, तो ये हमारे पास 4000 फीट बाय y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, हमें जो नहीं चाहिए वो है y, ठीक है, तो इधर से हम जो है y की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो है 4000 फीट बाय tan 30 डिग्री, इधर से भी हमने जो है y को सेपरेट कर लेना है, tan 45 डिग्री हमारे पास क्या हो जाता है, tan 45 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है, इसको सॉल्व करेंगे, या tan पाई बाय 4 1 के इक्वल होता है, ठीक है,
तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 4000 फीट बाय y माइनस एक्स। y माइनस एक्स 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो y माइनस एक्स ही हो जाएगा इज इक्वल टू 4000 फीट। ठीक है, y हमारे पास क्या हो जाएगा 4000 फीट प्लस एक्स। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से y की वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेते हैं। एक्स को एक साइड में रहने देते हैं 4000 फीट, इधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाता है 4000 फीट बाय टेंजेंट 30 डिग्री माइनस 4000 फीट। तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 4000, हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, आंसर हमारा फीट में आएगा चूँकि हमें फीट में दिया गया है, और 1 बाई टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री माइनस 1। हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाता है 2928 पॉइंट। अगर हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 2.20 यानी 0.2 तक आ जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाती है। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कह रहा है, हम उसके स्टेटमेंट को एक दफ़ा रीड करते हैं। ठीक है, 2 शिप्स, 2 कश्तियाँ हैं, ठीक है, विच आर इन लाइन विद द बेस ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ। ठीक है, जो कि एक लाइन पे हैं, ठीक है, विद द बेस ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ, यानी कि एक सीधा खड़े हुआ क्लिफ यानी पहाड़ की चोटी है जो कि सीधी खड़ी है 120 मीटर्स अपार्ट। जो 2 कश्तियाँ उनका बीच का आपस में जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे से 120 मीटर से जो है वो दूर है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ टू द शिप, यानी अगर हम क्लिफ के ऊपर के टॉप से हम देखते हैं तो हमारे पास ऊपर से जो नीचे देखा जाता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, और नीचे से ऊपर देखा जाता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, वो है कि एक शिप से हमारे पास 30 डिग्री है, जैसे कि फिगर में शो किया जा रहा है। इस शिप से एक शिप से हमारे पास 30 डिग्री है और एक शिप से हमारे पास 45 डिग्री है। हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है, हमने कैलकुलेट द डिस्टेंस BC, हमने BC डिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ द क्लिफ, और हमने कैलकुलेट द हाइट CD, जो CD हाइट है वो भी क्लिफ की फाइंड करनी है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है, हम आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले जो है हम कैलकुलेट द डिस्टेंस BC। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ये लेट कर लेते हैं। ठीक है, BC का डिस्टेंस को हम एक्स से लेट कर लेते हैं और CD को हम Y से लेट कर देते हैं। ठीक है, C जो बेसिकली हमारे पास ये क्लिफ की बेस पर है और D हमारे पास क्लिफ की चोटी पर है, यानी टॉप ऑफ क्लिफ पर। अब लेफ्ट के बगैर भी हम कर सकते हैं, हम BC ही लिखेंगे। ठीक है, AB की जो लेंथ है वो हमारे पास 120 मीटर है, ये आ जाता है। आगे से हमारे पास जो है आप ये देखें। ठीक है, अगर हमारे पास एंगल जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इस एंगल से 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये 2 लाइंस यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो एंगल जो A वाली बोर्ड बनाएगी वो भी हमारे पास 30 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसे हॉरिजॉन्टल तो 45 डिग्री का बन रहा है, तो B वाली बोर्ड जो हमारे पास बनाएगी इस लाइन से तो वो भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है हमारे पास परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन पे हम फाइंड करने लगे, तो हमारे पास क्या यूज़ होगा, tan वाला फंक्शन यूज़ होगा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ होगा, tan वाला। ठीक है, क्लियरली फ्रॉम फिगर हम कह देते हैं। ठीक है, फिगर से क्लियर हमें क्या है, tan 30 और tan 45 की हमने वैल्यूज लिख देनी है। ठीक है, हमारे पास टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री जो है वो हमारे पास इज इक्वल्स टू है टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री हमारे पास CD ओवर AC, यानी लेंथ ऑफ CD
ओवर लेंथ ऑफ ए सी, लाइन सेगमेंट सी डी और लाइन सेगमेंट ए सी की लेंथ। और हमारे पास आगे से दूसरा हमारे पास क्या है कि हम tan 45 डिग्री ले लेते हैं। tan 45 डिग्री हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ सी डी ओवर लेंथ ऑफ बी सी। टेंजेंट ऑफ 30 हमारे पास होता है 1/√, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/√3। और मेजर ऑफ सी डी जो है हमारे पास वो हमें नहीं पता। और मेजर ऑफ ए सी हमारे पास ए बी प्लस बी सी है, यानी लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ प्लस लाइन सेगमेंट बी सी की लेंथ के इक्वल है। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो 1/√3 ये सी डी और ये हमारे पास 120 मीटर पार था, 120 मीटर प्लस मेजर ऑफ बी सी। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है वो बी सी फाइंड करना है, तो इसको सी डी की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, सी डी को एक साइड में रहने देते हैं, लेट्स सपोज सी डी को हम इधर रहने देते हैं। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो, ये वाला वैल्यू जो है इधर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 1/√3 इंटू 120 मीटर प्लस मेजर ऑफ बी सी, लाइन सेगमेंट बी सी। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब हम ये tan 45 डिग्रीज वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास tan 45 डिग्री हमारे पास इक्वल्स टू होता है 1 के, और मेजर ऑफ सी डी हमारे पास एज इट इज रहेगा और मेजर ऑफ बी सी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मेजर ऑफ सी डी की हमने फाइंड करनी है। ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी के इक्वल। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, हम इन्हें नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं और इस इक्वेशन को 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास सी डी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपने सी डी की वैल्यू को कंपेयर करना है, तो आपके पास आ जाता है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर किया तो हमारे पास ये आ जाता है बी सी। हम अब ए बी सी ये हमारे पास हो जाता है 1/√3 120 मल्टीप्लाई बाय, या हम इसे 120 हम इसे इस तरह से ही लिख लेते हैं। जब इससे मल्टीप्लाई 1 से 120 मल्टीप्लाई होगा तो 120/√3 मीटर प्लस 1/√3 बी सी। ठीक है, इज इक्वल टू मेजर ऑफ बी सी। हम मेजर ऑफ बी सी को एक साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, बी सी को एक साइड पे लिख लेते हैं सब वैल्यूज। ये हमारे पास हो जाएगा 1/√3 बी सी, और हमारे पास माइनस ये वाला आ जाएगा बी सी इस साइड पे आके माइनस लाइन सेगमेंट बी सी की लेंथ। तो इस साइड में हमारे पास ये वाली वैल्यू चल जाएगी, हमारे पास हो जाएगी -120/3 मीटर। ठीक है, इसमें से हमारे पास बी सी कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या बच जाता है 1/√3 -1 मेजर बी सी इज इक्वल टू -120/3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास बी सी ये वाली एक्सप्रेशन जो है अगले साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा -120/3 डिवाइड बाय 1/√3 -1, और ये हमारे पास आ जाएगा मीटर में। ठीक है, हम इसको सॉल्व इनको इसकी ये मेजर ऑफ बी सी, ये डिस्टेंस बी सी हमारे पास जो होगा हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। -120 डिवाइड्स बाय 3 आपका आ जाएगा, और साथ इसके हमारे पास डिवाइड हो रहा है, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय √3 -1। आपका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 94.641। हमारा आंसर क्या आ जाता है 94.641 मीटर्स। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था बी सी। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 ये हमारे पास फर्स्ट वाले का आंसर हमारे पास इधर तक इक्वेशन हो जानी थी, इधर हमारे पास जो है ये 1 वाले का आंसर होना था। अब हमने फाइंड करना है जो सेकंड वाला हमें दिया हुआ है उसका फाइंड करना है। सॉरी, आगे हमें हमारे पास आ जाता है 163.92
ठीक है। अगर हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इसको राउंड ऑफ करें तो 163.92 हमारे पास आ जाता है। तो हम अपने अपने आंसर को लिख देना, वो ये हमारे पास 94 ये नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आता है कैलकुलेशन को 163.92 मीटर्स। ठीक है, आगे से सेकेंड है कि हमने सी डी की हाइट फाइंड करनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम ले लेते हैं। ठीक है, हाली फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या हो जाता है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट यानी डिस्टेंस सी डी का हमारे पास बी सी के डिस्टेंस के इक्वल है, तो वो भी हमारे पास 163.92 मीटर्स के इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों का फाइंड करें, दोनों का हमारे पास इधर से 163.92 मीटर्स आ जाएगा। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। हमें क्या कह रहा है, सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज। ठीक है, हम सपोज करें कि हम जो है वो पुल पर खड़े हैं जो कि 30 फीट अबव अ रिवर, रिवर के ऊपर एक पुल है। ठीक है, वो 30 फीट अबव हम उसके ऊपर खड़े हैं वॉचिंग अ लॉग। लॉग होता है कि हमारे पास पीस ऑफ वुड, लकड़ के एक टुकड़े को हम लॉग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम केजी क्लास में, ये हमें बच्चों की क्लास में पढ़ा होता है लॉग। ठीक है, वो पीस ऑफ वुड को हम लॉग कहते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग फ्लोट हम यूज़ करते हैं किसी भी बेजान चीज़ के पानी के ऊपर चलने को हम फ्लोट कहते हैं। ठीक है, जो जानदार चीज़ होती है वो स्विमिंग होता है। ठीक है, फ्लोटिंग टुवर्ड्स अस, जो कि हमारे पास आता है फ्लोट करते हुए। ठीक है, कोई बेजान चीज़ हमारे पास आ रही पानी के ऊपर फ्लोट करती है, वो तैरती नहीं है, वो फ्लोट करती है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है यानी हम 30 फीट हैं, हम देख रहे हैं कि एक पीस ऑफ वुड है वो हमारी तरफ आ रहा है हमारी साइड पे। ठीक है, इफ़ द एंगल बी द हॉरिजॉन्टल टू द फ्रंट ऑफ द लॉग, अगर हम बिल्कुल सामने से लॉग का एंगल लेते हैं तो वो हमारे पास 16.7 डिग्री है, एंड द हॉरिजॉन्टल टू द बैक ऑफ द लॉग इज़ 14 डिग्री। ठीक है, जो एंगल है फ्रंट ऑफ लॉग के 16.7 डिग्री है, और बैक ऑफ लॉग के हमारे पास ये फ्रंट ऑफ लॉग हो गया 16.1 डिग्री जो सामने से, और जो उसका सबसे बैक हिस्सा है वो 16.7 डिग्री हमारे पास एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। चूँकि ठीक है हम इधर से सी कर रहे हैं। ठीक है, हमने इधर से देख रहे हैं, हमारी ऑब्जर्वर आइज ये है। ठीक है, हमने इधर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये लाइन पैरेलल है, इधर से एंगल जो हमारे पास बन रहा है, लेट्स सपोज के फ्रंट ऑफ लॉग से हमारा 16.7 डिग्री बन रहा है। तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच एक एंगल है इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो हमारे पास सेम होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास लॉग्स है, तो इधर से हमारे पास जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो इधर एंगल हमारे पास बनेगा वो भी सेम 16.7 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो 14 डिग्री है इसके इधर भी एंगल जो बनेगा वो सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से 14 डिग्री ही कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम कह देते हैं कि एक्स जो है वो लेंथ ऑफ द लॉग है, यानी ये हमारे पास एक्स है, और हमारे पास जो लॉग के फ्रंट से ऑब्जर्वर का जो रिवर पे पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास वाई है। ठीक है, अब हम फिगर से अपने ड्रा करते हैं। क्लियरली हमें फिगर से पता है हमारे पास जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, और बेसिस हमें अननोन या नाउन है, तो हमने हमारे पास जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन होगा, या हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो टेंजेंट का होगा। ठीक है, हमारे पास टेंजेंट 16.7 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास 30 मीटर है, और बेस हमारे पास वाई है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30/y। और हमारे पास इसी तरह टेंजेंट 14 डिग्री हमारे पास इज इक्वल से हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास 30 मीटर है, और बेस है हमारे पास x + y। ठीक है, या y + x भी आप कह सकते हैं। हमने जो बेसिकली फाइंड करना है वो x फाइंड करना है, हमें y नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम y की फॉर्म में इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। ठीक है, y को इधर ले जाते हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 30 डिवाइड बाई टेंजेंट 16.7 डिग्री। इसे हम नाम दे देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब दूसरे चलते हैं,
ठीक है, तो अब हमारे पास इधर सबसे पहले हमारे पास x प्लस वाई को सेपरेट करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 30 बाई टेंजेंट 14 डिग्री मीटर। ठीक है, अब हमारे पास y की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, तो x हमारे पास 30 मीटर बाई टेंजेंट 14 डिग्रीज, और ये हमारे पास x उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने इन दोनों को कंपेयर कर देना वैल्यूज़ को, तो फिर हम कह देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, जब हमने इधर कंपेयर किया 30 मीटर बाई टेंजेंट ऑफ 16.7 डिग्रीज हमने लिख दिया इज इक्वल से हो जाएगा 30 मीटर बाई टेंजेंट और 14 डिग्रीज माइनस एक्स हमारे पास इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू ऐसे ही रहेगी 30 मीटर टेंजेंट ऑफ 14 डिग्रीज माइनस 30 मीटर बाई टेंजेंट ऑफ 16.7 डिग्रीज। दोनों में कॉमन है 30, तो हमने 30 कॉमन ले लिया। 31 बाई टेंजेंट ऑफ 14 डिग्रीज माइनस 1 बाई टेंजेंट ऑफ 16.7 डिग्रीज, और ये हमारा मीटर में आंसर आ जाएगा। तो वो हमारे पास x की वैल्यू होगी। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 30 इंटू 1 डिवाइड बाई टेंजेंट हमारे पास 14 डिग्री, और हमारे पास माइनस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट 16.7 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ जाता है 20.328। तो हम अपना आंसर लिख लेते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 20.328 मीटर्स। ठीक है, यही हमारे पास रिक्वायर्ड ये लेंथ ऑफ लॉक हमारे पास क्या आ जाती है 30.328 मीटर। यही हमने रिक्वायर्ड था। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है सॉल्व। एक्सरसाइज 7.5 में हमारे पास है 12 क्वेश्चन। ठीक है, जिनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व आउट किया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अगर आपको वीडियो में हर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।